झूठी शिकायत करने वाला क्यों ना दंडित हो। जी नमस्कार दोस्तों, आज आप बहुत दिनों से देख रहे हैं हमारे देश में पूरी तेजी से चर्चा है यूजीसी कानून। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यूजीसी काला कानून है जहां पर आर्टिकल 15 हमको समानता का अधिकार देता है। संविधान ने सभी को एक समान जात लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है और सभी को समानता का अधिकार देता है। वहीं ऐसे देश में आज ऐसे कानून आ रहे हैं जिससे जातीय भेदभाव बढ़ने का सबसे ज्यादा कार्य होगा। मैं आपको बताता हूं कि यूजीसी जो कानून है, आप जान रहे हैं, पहले सबसे बड़ी इसकी जो कमी है उसमें मेन चीज ये हटा दी गई। मैं मानता हूं कि आप ठीक है सवर्ण विरोध में कानून ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सवर्णों को तो वैसे भी लोग कहते हैं कि भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं, ये यूरेशिया से आए हुए हैं और तमाम तरह की चीजें की आलोचना की जाती है। हालांकि अगर एक चीज आप इसमें रहने देते, आपने ये क्यों हटा दिया, आपने इस क्लास को क्यों हटा दिया इस कानून से, जो 2012 में इसके जो रेगुलेशंस थे उस पे आप 2026 में संशोधन करके आप इस क्लॉज को भी हटा दिए कि यदि कोई झूठी शिकायत करता है, यूजीसी एक्ट के तहत जिसके ऊपर कार्रवाई होती है, अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपने तो खुला छूट दे दिया कि लगातार अगर किसी की कोई रंजिश है, किसी छात्र से रंजिश है, तो वो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाएगा और उसको फंसा देगा और उसकी डिग्री चली जाएगी। तो दोष, अगर हमें ये सिर्फ अधिकार सवर्णों को मिला होता कि झूठी शिकायत करने पे आपके ऊपर मुकदमा होगा या आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा, या वही प्रावधान जो उन बच्चों के लिए है, जो सवर्ण समाज के बच्चों के लिए आप बना रहे हैं कि उनकी डिग्री छीन ली जाएगी, अगर वही प्रावधान आप उनके लिए बनाते कि अगर आप झूठी शिकायत करते हैं तो आपके ऊपर वही कार्रवाई होगी, आपने वो भी नहीं दिया। इसका क्या मतलब है? मैं तो कहता हूं कि लगभग 1000 जातियां हैं, 5000 उपजातियां हैं, आप बना दीजिए ना, जहां पे हमको समानता का अधिकार है आप दे दीजिए। आप 125 करोड़ देशवासियों को दीजिए। आप क्यों उन जाति विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं? जहां पे आप बात करते हैं इक्वलिटी की, क्या यही इक्वलिटी है? क्या सवर्ण समाज को निशाना बनाना ही इक्वलिटी है? आप बात करते हैं भारतवर्ष में हम रहते हैं, उन सभी जाति धर्म के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक समान नियम बनाइए सभी के लिए। भेदभाव जैसी चीज आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। कौन सवर्ण समाज का बच्चा किसी दलित समाज के बच्चे के साथ मित्रता करेगा, दोस्ती करेगा, क्योंकि उसको ये भय सताता रहेगा। तो जहां पे आप बात करते हैं कि समानता की और भेदभाव दूर करने की, तो आप ये भेदभाव नहीं दूर कर रहे हैं, आप ये भारत के उन सभी सवर्ण बच्चों के भविष्य के जड़ों में आप गर्म पानी डालने का कार्य कर रहे हैं। आप कितना बढ़ावा मिलेगा आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग सबसे ज्यादा भारतवर्ष में हो रहा है। आपको लगता है कि आप यूजीसी एक्ट का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होगा? आने वाली पीढ़ियां, अगर हम आप आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आपकी आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी और कहेंगी जब इस तरह के कानून भारत में लाए जा रहे थे तब आप कहां थे। आप इसका खुलकर विरोध करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। सरकार को यह समझना होगा, अगर हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, अगर सवर्ण समाज के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, ये किसी हद से बर्दाश्त योग्य नहीं है और उसके रेगुलेशंस जो है उसमें परिवर्तन किया जाए। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर आप नियम बना रहे हैं तो वो आप 125 करोड़ देशवासियों के लिए बनाइए। किसी जाति विशेष के लिए आप अगर लेके चलेंगे, हम 20वीं शताब्दी में जी रहे हैं। पुराना भारत क्या था आप उसको मत परिकल्पना करिए, और जातियों में बांटने का काम तो आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं। और आप आरोप लगाते हैं दूसरों के ऊपर, सवर्णों ने बांटा है, अत्याचार किया, शोषण किया है। कहां शोषण? शोषण तो सवर्णों का हो रहा है वर्तमान समय में। अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो यह देश में एक उग्र आंदोलन की तरफ ले जाएगा। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि इस तरह के घटिया कानून को वापस लें और जो भी करें वो एक समान दृष्टि से। अगर आप, बहुत अच्छी बात है, आप यूजीसी एक्ट लाइए, आप उसमें सवर्णों को भी स्थान दीजिए। अगर सवर्णों को भी कोई अपमानित करेगा, उनकी भावना, क्या सवर्णों की भावना नहीं होती है? ये बात जायज है और ये सभी की भावना का सवाल है। तो आप सभी को अगर आप दे रहे हैं तो समानता का अधिकार दीजिए। आप किसी जाति विशेष को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो बस इतना ही आज के लिए। आप सब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।